नामी एक मर्द से ब्याह हुई थी और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम अबुल फजल, खुदावंद तेरे साथ, औरतों में मुबारक। और इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, मरियम ना डर, कि देख तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है। देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मरियम ना डर। और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिज़ाबेथ को सलाम किया। और जो ही एलिज़ाबेथ ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बदन में उछल पड़ा और दूध से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बदन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बदन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो मान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उसे कही गई थी वो पूरी होंगी। बड़ाई खुदा की मेरी जान करती, बड़ाई खुदा की खुशी उसने मेरी है रूह को अता की। मेरी जान करती, बड़ाई खुदा की। यूसुफ परेशानी की हालत में हाथों में सर लिया था। मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन शेख यही कहती है, ऐसी औरत को संसार कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मरियम एक अच्छी लड़की है, उसे इस तरह संसार नहीं किया जा सकता। लेकिन शेख यही कहती है। मैं चुपके से नौकरी छोड़ दूंगा। मैं उसे इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन अब तुम्हारी मर्जी। लेकिन शेख के मुताबिक उसे जरूर सजा लेनी चाहिए। अब रात काफी हो चुकी है, अब मैं चलता हूँ। मैं मेरे बाप दादा के खुदा, तू ही बता मैं क्या करूं। यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदूस की कुदरत से उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वही अपने लोगों को गुनाह से निजात देगा। उफ मेरे पाँव, बैठने के लिए कोई जगह ही ढूंढ ले। इस लंबे सफर में तो हमें थकान ही दिला है और सब भूख भी लगी हुई है। हिम्मत करो, हमें कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी रोबन। यहाँ सभी का यही हाल है और भूख भी सता रही है। हमें पता इस मर्दमशुमारी की क्या मुसीबत है। सिर्फ नाम लिखवाने के लिए इतनी दूर बुलवाया गया है। कितनी फजूल बात। इन रोमियो ने तो हमें बेकार समझ रखा। सोच समझ कर बात किया करो। पता नहीं कि यह सरकार का हुक्म है, हमें मजबूरन आना पड़ा है। अब जैसा भी है गुजारा करो, और यूं ही बड़बड़ करके अपने लिए कोई नई मुसीबत खड़ी मत कर लेना। अरे इधर देखो, यहाँ जगह तो है, ये कैसी रहेगी? अगर इसके अलावा और कोई जगह ना बची तो फिर हम कहाँ जाएं? बाप सराय वाले के पास जाता है। क्या तुम्हारे पास मेरे और मेरे बेटों के लिए कोई जगह होगी? जी हाँ, भैया आप तो बहुत
सराय वाले मालिक को कुछ पैसे देता है। सराय का मालिक छोटे लड़के को इशारा करते हुए, ओए छोटे, इन्हें कमरा नंबर 6 में ले दो और हाँ, वहाँ देखना जरूरत की किसी चीज की कमी तो नहीं। चलो चलो। सराय का मालिक इतने में मरियम और यूसुफ अंदर आते हैं। यकूब बोरियों के पीछे से गर्दन निकालकर उन्हें देखता है। यूसुफ खुद से बातें करते हुए, जगह नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ यही जवाब मिलता है, जगह नहीं है। वो सराय वाले के मालिक के पास पहुंचते हैं। क्या आपके पास मेरे और मेरी बीवी के लिए कोई जगह होगी? जगह जगह तो पूरे बैतुल में कहेंगे। हाँ सुनो, क्या अस्तबल से काम चल जाएगा? अगर वाकई में आपके पास कोई जगह नहीं तो उस पर भी सही। मेरी बीवी की तबीयत नासाज है, हमें जल्द से जल्द कोई जगह चाहिए। वो सराय वाले के मालिक के साथ चलते हैं। रोबन यकूब के पास आता है। उठो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यहाँ क्यों चुप बैठे हो? इतने बड़े जो में अगर खो गए तो? देखो, इस औरत की तबीयत वाकई ठीक नहीं लगती और ये सराय का मालिक इन्हें अस्तबल में जगह दे रहा है। बेचारी कितनी थकी थकी लगती है। ये अकेली थकी हुई नहीं, यहाँ सभी का यही हाल है। चलो, हमें कमरा मिल गया है और खाने का वक्त भी हो गया है। अपने बखेड़े क्या कम है कि तुम्हें दूसरों की फिक्र हो रही है। चलो साथ बैठे हुए हैं। यकूब सेहत में बोरियों के पीछे से फिर जाहिर होता है। यकूब इधर उधर देखते हुए, यहाँ क्या हो रहा है? इतनी रात में ये कैसा शोर है? ये कैसी हलचल है? आखिर मामला क्या है? चरवाहों का एक गिरोह सरकता हुआ और करीब आ जाता है और बच्चे को देखने लगता है। फिर खामोशी से उठता है और आस्ता आस्ता दरवाजे की तरफ चले जाता है। उसकी मुलाकात अंदर आते हुए रोबन से होती है। रोबिन, पता है आज एक खास बच्चा पैदा हुआ है अस्तबल में। आओ तुम भी इस बच्चे को देख लो। अस्तबल में पैदा होने की कौन सी खास बात है? चलो जाकर सो जाओ। तुम्हें इतनी रात के यूं चैन नहीं, इतनी सर्दी में यूं बाहर घूम रहे हो। बताता हूँ मैं अबू को जाकर। अबू को बताओगे? मैं सुबह खुद उनको बता दूंगा। मैं तो अभी तुम्हें बताने आ रहा था। नहीं सुनते, सुना सही। मैं फिर से उस बच्चे को देखने जा रहा था। वो सच में खास लगता है। रिश्ते और चरवाहे, चलो जाकर सो जाओ। तुम्हें इतनी रात की यूं चैन नहीं, जो गलियों में बाहर घूम रहे हो। रोबन गुस्से में चले जाता है। बेवकूफ लड़का, नहीं मानता थे ना मान। अब भी ठंड की डबल नमूनिया के रास्ते होता है। यकूब क्यों नहीं? ये कौन सा कोई मुश्किल काम है? कब चाहिए? परसों ठीक रहेगा, मैं आज थोड़ा मसरूफ हूँ। हाँ ठीक है। यकूब जाने के लिए मुड़ता है। मरियम को देखता है और एकदम रुक जाता है। क्या वो तो नहीं? और ये बच्चा वही है जो सुबह में पैदा हुआ था? हाँ, ये वही बच्चा है। तुम्हें कैसे मालूम? तुम भी वही थे क्या? हाँ, हम लोग वहाँ नाम लिखवाने के लिए गए थे। मैं गिलहरियों के साथ अंदर आया था। मैंने देखा था इस बच्चे को चरनी में लेटे हुए। कितना इत्मीनान था इसके चेहरे पर। और पता है, फिर कुछ दिन बाद मैंने इसे नहर में भी देखा। बेटा माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। इसे देखने के लिए तो बहुत से लोग आए थे और जब ये पैदा हुआ बहुत हैरत बातें सुनने में आई थी। मरियम, मुझे याद है जिस रात ये पैदा हुआ था तुम भी अस्तबल में आए थे और इसे देखकर तुम कितने खुश थे। यकूब, आपने इसका नाम क्या रखा है?
खुदा के फरिश्ते ने कहा था इसका नाम यीशु रखना, ये अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। उसने हमारी खातर तमाम मशक्क़तें उठाई और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। वो हमारे खताओं की वजह से घायल किया गया और हमारी सलामती की वजह से उस पर सैटू आए खुदा, हम सब की बदकारी तूने उसके ऊपर लाद दी। आमीन। और उसने भी उसी घड़ी पास आकर खुदावंद की हम्द की और उसकी बाबत उन सब से बातें की जो यरूशलेम की रिहाई के मुंतज़िर थे। हन्ना तेरा शुक्र है। कुछ लोग जिनमें जमायत के लड़के मशकूक भी शामिल हैं, उनके गर्दागर्द इकट्ठे हो जाते हैं। रोबन और दूसरे लड़के उसे देखते हैं और दिलचस्पी का इजहार ना करते हुए चले जाते हैं। हन्ना